तो अब 18 तारीख को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तो हम सब ने मिलजुल के, और आपका मीडियम है जो बढ़ावा दे सकता है, आप लोग हैं जो अपना जरिया दे सकते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाना मैंने भी ये सोचा और मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता है कि हम अपने इंडियन ये भी एक्सटिंक्ट ना हो जाए और हमारे बीच में रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कुछ आपसे गुरमुख संगीत के बारे में लिखी जो कि है, जो हम सब कोशिश करें इसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि आज कोई व्यक्ति है, सेकंड मात्रा हो चुकी है, सेकंड मात्रा। अब देखो, अगर मेरी कोई चलेगी वीडियो, गाने गीत जो है, अगर हम सुनना उसको शुरू करें, अगर हम कोई राग शुरू करें, तो अगर मैं सुबह या आज आप देखो, चारों वेदों की रचना संभाला, तो हम सब पर ही सवाल उठेगा कि हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने ही इसको बढ़ावा दिया। मुझे याद है कि लेकिन प्राचीन कला केंद्र और अमरजीत जी भैया जो ट्रस्टी हैं, इनके मन में है नहीं, वो संगीत है। संगीत कौन सा है? जो सच्चा है। सच्चे संगीत से ही क्या करना है? अनाहत नाद जो है, एक नाहत नाद होता है, एक अनाहत नाद की प्राप्ति। जैसे प्राचीन कला केंद्र आप सबको पता है कि ऑलवेज कम्स फॉरवर्ड एंड इज वन ऑफ द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीकेके इज टू प्रमोट, नॉट ओनली प्रमोट यंग टैलेंट, यंग जो टैलेंट है, बल्कि जो कुछ अलग व्यवसाय में हैं लोग हैं, लेकिन जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को भी अपना एक जीवन का अंग बना के रखा है और उसमें उन्होंने काम किया है, सीखा है, और गुरु he has worked very hard to pursue his interest in the classical music. Along with he continue रहे। मैं वोकल छोड़ के I went into the tabla and did graduation from Punjab University in tabla, but he continued. शास्त्रीय पक्ष है, ऐसे लोक पक्ष है। शास्त्रीय संगीत में आ जाता है, उससे कुछ यंगस्टर्स उसको जाने और लोग जाने उसको। संस्कृति है जिसमें आज से हजारों साल से जो रागों की परंपरा है उसका गायन करने की कोशिश है, जिसमें जैसे कि हमारी संस्कृति है कि उसमें बड़ा ख्याल गाया जाता है और जो राग में ही बंदिश होती है उसकी, उसके बाद उसी राग में ही उसका द्रुत गायन गाया जाता है और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें तराना भी गाया जाता है। और जैसे कि हमारी और ही गायन शैलियाँ हैं, ठुमरी है, दादरा है और ऐसी कई गायन शैलियाँ हैं, लेकिन 18 को हम जो भारतीय संस्कृति में हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत गाया जाता है उसको गाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे तबले पे उस्ताद अकरम खान साहब आ रहे हैं और सारंगी पे हैं जो वो मुराद अली जी हैं और सुमित मिश्रा जी हारमोनियम पे हैं। तो ये एक प्रयास है कि युवा पीढ़ी जो है, जो हमारी ये शास्त्रीय संगीत की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है, चलती आ रही है, उसको समझे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो 18 तारीख को टिगोर थिएटर में हम 6:30 इसका आरंभ करेंगे। तो ये पब्लिकली ओपन रहेगा या फिर ये पब्लिकली ओपन है, कोई भी इसमें आके इसको सुन सकता है। ये तो ऐसा है ना, जो शास्त्रीय संगीत गायन होता है इसका कोई हम टाइम को बांध नहीं सकते ये, क्योंकि आप देखो ना, मैंने कहा कि हम इसको ख्याल गाएंगे। अब ख्याल आते जा रहा है, हम गाते जा रहे हैं, कब ख़त्म होता है वो ख्याल? यही तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खासियत है कि इसको ख्याल बोला गया। ये बंधा हुआ संगीत नहीं है। बंधा संगीत क्या होता है? जैसे हम 3-3 मिनट के गाने सुनते हैं ना फिल्मी, वो बंधा संगीत होता है। वो होता है तालाब, जैसे पानी खड़ा पानी, ये बहता पानी है। ख्याल जो होता है बहता पानी है, इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन
सब आजकल सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ही सारी जो शैलियाँ हैं उसका गायन करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम गुरमत संगीत का भी गायन करेंगे, क्योंकि गुरमत संगीत पे जो एक आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पे का राग प्रबंध है, ये उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पे किताब लिखी गई है, तो उसका भी विमोचन होना है, उसका भी इनॉग्रेशन होनी है। तो उस मंच पे कोशिश करेंगे कि गुरमत संगीत जो एक अपने आप में एक अलग दुनिया में अस्तित्व रखने वाला संगीत है, उसका भी प्रचार किया जाए और उसका भी बताया जाए कि ये जो संगीत है ये दुनिया भर का सबसे अलग और अद्भुत और द्वितीय और इसमें अनाहद नाद को पाने की क्षमता है। तो इसके बारे में भी हम गायन करने की कोशिश करेंगे। सर व्यूज़ के लिए कुछ 2 लाइनें आप सुना सकते हैं? व्यूज़ के लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे यहाँ परंपरा है, देखो कितनी बड़ी परंपरा है कि हिंदुस्तान जैसे जैसे अब माघी के महीने में क्या है कि बसंत राग शुरू हो जाता है, जब सावन आता है तो मल्हार शुरू रहता है। तो ऐसे ही दरबार साहब अमृतसर में जब माघ महीना शुरू होता है तो वहाँ भी माघ महीने के पहले दिन बसंत को खोला जाता है और वो बसंत राग होले महल्ले तक चलता है। तो देखो हमारी ये रिच परंपरा है। अब मैं थोड़ा सा बसंत जैसे कि है कि सुना देता हूँ, जैसे नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है, जिन कर वसया कांत, जिन कर वसया कांत, नानक तिना बसंत है, नानक तिना, नानक तिना, नानक तिना बसंत है। सर इस प्रोग्राम के दौरान जो है कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हैं वो प्राचीन कला केंद्र और जो पोलो ट्रस्ट है वो जैसे कि हमारे बहुत ही देश प्रदेश में वो कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं भाई गुरमीत सिंह जी शांत, जो इस समय हजूरी रागी हैं श्री दरबार साहब अमृतसर में, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और गुरु माँ कौसर जी जिनका नाम आप सब जानते हो, जिन्होंने कला को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, और डॉक्टर पंकजमाला शर्मा जी जिन्होंने बहुत ही रिसर्च की है म्यूज़िक के ऊपर, और पंडित उस्ताद कालेराम जी जो कि जलंधर पंजाब घराने से तबला में बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इन सब लोगों को हम ये कला को संजीदा रखने के लिए ये जो सोसाइटी है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दे रही है। देखिए, जीवन ने बहुत कुछ मुझे दिया जिसको आज की डेट में सक्सेस माना जाता है, जबकि मैं नहीं मानता कि भाई एक फाइनेंशियल सक्सेस होता है। तो आई रियलाइज्ड अ फ्यू इयर्स अगो कि नहीं, कुछ हमने वापस सोसाइटी को देना है। और वो लकीली मेरे परम मित्र डॉक्टर मलकियत सिंह से वो शुरुआत है कि दिस ट्रस्ट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फर्दरिंग ऑफ इंडियन म्यूज़िक, इंडियन आर्ट, इंडिया हेरिटेज। और उसी के अंदर अब मैं ज़्यादा समय भी व्यतीत कर रहा हूँ। जस्ट आपके लिए बता दूं कि अगले महीने नंदेद साहब के अंदर डॉक्टर मलकीत सिंह का नंदेद साहब के अंदर एक हमने फंक्शन रखा है। दिल्ली में हमने मार्च के अंदर एक
ये 8 लैंग्वेजेस के अंदर गाते हैं, तो वो सिर्फ पेट्रियोटिक चलेगा, सो दैट लोग जुड़े, स्पेशली यंगस्टर्स जुड़े, एटलीस्ट जुड़े ना समझे तो सही कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी तो सबसे रिच संस्कृति है, वो सारे भूलते जा रहे हैं। हमने वेस्टर्नर्स को फॉलो नहीं करना, उन्होंने हमें फॉलो करना है। हमने उन्हें ये माध्यम हमारी तरफ से, हमारे भारत ने उनको दिया है, तो उस चीज़ को मैं अलाइव करना चाहता हूँ, जितना स्प्रेड ओवर हो जाए। जैसे मेरे मित्र डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और सज्जल कौसर जी भी हमेशा इसी की, जब हमारी चर्चा होती है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो वही ही हमारी कोशिश है। एंड इट इज़ जैसे हम उस दिन भी कर रहे हैं कि जितने लोग आएं, एवरीबडी इज़ इनवाइटेड, एवरीबडी इज़ फ्री। कोई हम, द इंटरेस्ट इज़ टू प्रमोट दिस, नॉट एनी अदर।